हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हमारी और एक नई वैकेंसी आई है गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रांसलेटर जॉब के लिए। उसमें हमारा जो है डिटेल क्या क्या दिया हमें उसको देखेंगे। ये वैकेंसी हमारा जो है डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आई हुई है। तो इसका जो भी डिटेल है, हमारा क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला, लास्ट डेट कब है इसका, कितने सारे एग्जाम के फी लगने वाले हैं, उस सबको हम लोग इसको डिटेल में आगे देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा इसका नोटिफिकेशन ओपन क्या है। डीडीए मतलब आपका हो गया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर बात आई है। 2025 की वैकेंसी, हमारा रिक्रूटमेंट नंबर 09/25 यहाँ पे दिया गया मेंशन। अब यहाँ पे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग, तो फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है हमारा, वो हमारा है 6 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। और जो आखिरी डेट है फॉर्म भरने की वो हमारा है 5/11, मतलब 5 नवंबर को आपको दिया गया है। ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है आपके पास फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर हम बात करते हैं एग्जाम का डेट की है, तो यहाँ पर एग्जाम 2 स्टेज में है, स्टेज 1 और स्टेज 2। जो हमारा स्टेज 1 एग्जाम है उसका जो एक टेंटेटिव डेट उन्होंने दिया गया है वो हमारा है दिसंबर और जनवरी। तो दिसंबर के ऑलमोस्ट एंड या मानिए जनवरी की स्टार्टिंग में आपका एग्जाम ये होने वाला है। किसका? ये हमारा स्टेज 1 होगा। अगर जो स्टेज 2 की बात करते हैं उसका डेट उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, वो बोल रहे हैं बाद में वेबसाइट पे नोटिफाई आपको किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने दिया कि आपको ये वैकेंसी कहाँ पे डिटेल मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है ऑनलाइन वेबसाइट पे www.dda.gov.in। यहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको जॉब एंड इंटर्नशिप का, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है आपको। फिर जॉब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर वहाँ आपको मिल जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025। इसके अंदर जो है आपको ये वाला वैकेंसी के बारे में डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और वहीं से फिर आपको अप्लाई करने का लिंक भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक बॉक्स बनाया है। इसमें क्या है, इस वाले वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के बारे में दिया गया है। ठीक है, हर पोस्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो इसमें जो हमारा ट्रांसलेटर का बारे में दिया गया है वो हमारा 90 नंबर पर दिया गया है। तो हम लोग वहाँ पे चलेंगे आगे। पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने पोस्ट का कोड दिया है। ठीक है, आपका नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, ग्रुप क्या है, आपका सैलरी क्या रहने वाली है, पे स्केल, कितने सारे एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मेन इंपॉर्टेंट, फिर कितनी वैकेंसी है। ये वहाँ कॉलम बनाया आईसी के अंदर में हर एक पोस्ट वाइज करके उन्होंने डिटेल में दिया गया है। तो हमारा वाला है 90 नंबर पे, हम लोग चलते हैं 90 नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं 90 नंबर पे। यहाँ पे देखिए पोस्ट का नाम दिया है उन्होंने जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज, ये उन्होंने पोस्ट का नाम रखा हुआ है। ये हमारा ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है, आपका सैलरी क्या है, लेवल 6 सैलरी रहने वाला है। और जो आपका एज लिमिट है वो दिया है 30 ईयर्स। तो ये किसके लिए हो जाएगा, जो हमारा जनरल कैटेगरी है उनके लिए 30 ईयर्स रहने वाला है। उसके बाद जो लोग ये SC ST OBC में जिस कैटेगरी में भी आ रहे हैं उनको जितना मिलता है रिलैक्सेशन एज में, वो यहाँ पे उनको भी मिलने वाला है। तो जनरल के लिए यहाँ पे 30 ईयर्स रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे बात करते हैं अगर वैकेंसी की, टोटल 6 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया उन्होंने। इसमें से 4 हमारा है UR के लिए, यहाँ पे 1 वैकेंसी यहाँ पर SC के लिए है और 1 हमारे यहाँ पे OBC के लिए। टोटल मिलाकर 6 वैकेंसी यहाँ पर आई है आपको अप्लाई करने के लिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए मात्र 2 उन्होंने क्वालिफिकेशन दिया। ये हमारा हो गया पहला नंबर 1, ये हमारा हो गया नंबर 2। पहले वाले में उन्होंने क्या बोला है, वहाँ मांग रहे वो लोग MA इन हिंदी मांग रहे हैं आपसे, और आपका चाहिए इंग्लिश कहाँ पे, आपका ग्रेजुएशन लेवल पे। सेकंड वाले में उन्होंने बोला है MA इंग्लिश होना चाहिए, तो बच गया हिंदी हमारा, वो चाहिए आपका ग्रेजुएशन लेवल पे। तो इनका ये बस सिंपल सा उन्होंने रखा हुआ है, 2 ही क्वालिफिकेशन मांगा है यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखा दूँ अगर एक बार। यहाँ पे बस उन्होंने 2 क्वालिफिकेशन मांगा है, बहुत ही सिंपल रखा है उन्होंने। पहला वाला हो गया हमारा मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन हिंदी, सो MA इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, फाइन। और बोला है मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन इंग्लिश विथ हिंदी एज डिग्री लेवल। सो सिंपल सा उन्होंने 2 क्वालिफिकेशन मांगा यहाँ पर। पहले वाला में बोला है यहाँ पर MA होना चाहिए, ठीक है, हिंदी में, और बच गया आपका इंग्लिश सब्जेक्ट, वो आपका डिग्री लेवल पे। ध्यान दें यहाँ पे उन्होंने कुछ भी मीडियम नहीं बोला है, एग्जाम का मीडियम, सर्टिफिकेट मीडियम, ये सब यहाँ पे कुछ नहीं मांगा है। वो सारी चीज़ें आपका SSC GST वाले वैकेंसी में रहती है भाई, यहाँ पे वो सारा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा। ये बस सिंपल रखा है उन्होंने, MA हिंदी और MA इंग्लिश वालों को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। ये हमारा हो गया 2 क्वालिफिकेशन। साथ में अगर बात करता हूँ, ये दोनों कंपलसरी है। उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर और एक चाहिए PGCR या PGT। तो हाँ, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा यानी कि PGT और सर्टिफिकेट यानी कि PGCR, कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। और अगर नहीं है मान लीजिए तो 2 साल का चाहिए आपका एक्सपीरियंस काम करने का, कहाँ पर, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU में या ऑटोनोमस बॉडी में कहीं पर आपने काम किया होगा। तो ये उसका हो गया क्वालिफिकेशन, बहुत ही सिंपल उन्होंने रखा हुआ है। MA हिंदी, MA इंग्लिश चाहिए और आपका PGT या PGCR यहाँ पे अनिवार्य है। बस केवल ये लोग ही इस फॉर्म को यहाँ पे भर पाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स उन्होंने दिया गया है। बोला है जो नोट्स में अगर आपको चाहिए कि मुझे 1 से ज़्यादा वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, चूंकि इस वाले फॉर्म में बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी आई हुई है, तो आप अगर एलिजिबल हैं ट्रांसलेटर के अलावा किसी और पोस्ट के लिए भी, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एज ए फ्रेश एप्लीकेशन देना पड़ेगा
और जो एग्जाम फी है आपको वो अलग से भी पे करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। यहाँ पे वो चीज़ मेंशन उन्होंने कर दिया है सेपरेट फॉर्म फिल करने के लिए। ओके, आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे देखिए दिया उन्होंने वैकेंसी और रिजर्वेशन के बारे में। तो बोला जा रहा है कि जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करे, मान लिया SC ST OBC जो भी जिनका रह रहा है, तो वो जिस कैटेगरी में आ रहा है वो कैटेगरी का जो लिस्ट है ना, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट आती है उसमें उनका वो फॉलो होना चाहिए। जो किसी स्टेट लिस्ट में आ रहे हैं तो वहाँ से वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जिनका भी सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट जो दी गई है उन्होंने, वहाँ पे अगर उनका वो कास्ट शो हो रहा है तो उसी के साथ वो एप्लीकेबल हो पाएंगे यहाँ पे। और दूसरा बोला गया जो हमारा कट ऑफ डेट रहने वाला है, जो हमारा फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उसी डेट के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे कट ऑफ डेट को यहाँ पे रखा है। तो ये यहाँ हो गया उनका OBC का फॉर्मेट दिया लास्ट पे, इसी फॉर्म के लास्ट में कुछ फॉर्मेट दिया, आपको उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये हमारा 5/11/2025 जो है यहाँ पे वो इसका लास्ट डेट रखा गया है कट ऑफ के लिए भी। ओके, अब यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, तो जो लोग भी हमारा नेशनलिटी है, मतलब जो इंडियन नेशनल होंगे मान लीजिए वो हो जाए। और जिन्होंने क्या है एज ऑफ मेजोरिटी जो भी इनका चाहिए मिनिमम 18 साल रहता है फॉर्म भरने के लिए, तो अगर जिनका 18 साल हो चुका है तो वो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अब प्लस उनका सिटीजनशिप क्या इन सब में से किसी एक ऑप्शन में से यहाँ पे होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए उन्होंने एज लिमिट के बारे में बात कर दिया है कि किनको कितना छूट मिलने वाला है। अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए बोला गया SC शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे 5 साल के लिए, OBC के लिए यहाँ पे 3 साल के लिए है, ठीक है। जो PWD उनका 10 साल के लिए है। जो भी जिसका आता है जिस कैटेगरी में है बिल्कुल सेम यहाँ पे रखा गया है, आपको उस तरह यहाँ पे करना पड़ेगा। और ये सब का डेट क्या रहने वाला है, क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसीव ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बोला गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया है कि जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, जो लोग अपेयरिंग में चल रहे हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो लोग यहाँ फॉर्म को भर नहीं सकेंगे। यहाँ पे उनको चाहिए पूरा कंप्लीट रिजल्ट कब चाहिए, ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट, है ना, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे क्योंकि उनको ये वाला सर्टिफिकेट अपलोड भी करना पड़ेगा। तो जो लोग भी अभी मान लें कि बहुत लोग ऐसे PGT और PGCR का कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका वेटिंग चल रहा है, या ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो गया लेकिन अभी तक उनका क्या है बाय हैंड उनको अभी तक रिसीव नहीं हो पाया उनके घर पर बाय पोस्ट, तो वो लोग यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। उनको वो लोग थोड़ा वेट कीजिए, अभी ऐसे भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट दिया गया है। अगर इस महीने के एंड तक भी आता है अगर मान लीजिए, तो फिर आप फॉर्म को भर सकते हैं, थोड़ा सा आप इंतजार कर सकते हैं इसमें। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन फी के बारे में, जो कि थोड़ा पर्सनली मुझे भी सब शॉकिंग लगा। यहाँ पर फी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब UR OBC के लिए यहाँ पे 2500 रुपये रखा गया है एक पोस्ट के लिए, फॉर्म भरने के लिए 2500 रुपये है। और जो SC ST और वुमेंस कैंडिडेट आ रहे हैं उनको यहाँ पे 1500 रुपये पे करना है, 1500 रुपये पे करना है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर आप एग्जाम अटेंड कर लेते हैं मान लीजिए, तो क्या आपको एग्जाम फी वापस किया जाएगा। तो OBC या जनरल कैटेगरी में तो कुछ भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो सेकंड वाला कॉलम दिया था PWD वाले या फिर जो SC ST और वुमेंस कैंडिडेट, वहाँ पे बोला गया है कि आपका जो भी बैंक चार्जेस है उसको छोड़कर बाकी जो पैसा वो आपको रिफंड किया जाएगा। लेकिन कहाँ कितना होगा वो डिटेल यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे लिखा गया है ये रिफंडेबल है, देख लीजिए यहाँ लिखा है नॉन रिफंडेबल है ना। तो जो जनरल कैटेगरी उनका पैसा वापस नहीं होने वाला है एग्जाम अटेंड करने के बाद भी। पर सेकंड वाले का अगर वो एग्जाम अटेंड कर लेते मान लीजिए, तो बाद उनको कुछ पैसा रिफंड इसमें से किया जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर उन्होंने दिया है कि हाउ टू अप्लाई, सेम मैं जो बताया आपको यहाँ पे उनकी वेबसाइट दिया गया www.dda.gov। यहाँ आपको जाने के बाद आपको ये सारा कॉलम पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करके आपको यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन आएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, आपको यहाँ से इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बोला गया है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे मान लीजिए, तो फॉर्म में आपको अपना खुद का फोटो स्कैन करके अपलोड नहीं करना, बल्कि वो लोग क्या करेंगे आपका लाइव फोटो लेने वाले हैं फॉर्म भरने के टाइम पर। तो आपको या तो लैपटॉप पे वेब कैम चलेंगे या फिर आपका मोबाइल डिवाइस से आपको यहाँ पे कैमरा ऑन करके आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, लाइव फोटो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो बोला गया है कि आपको जो अपलोड करना है, यहाँ पे पहले उन्होंने मेंशन कर दिया है, देखिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने के टाइम पर। यहाँ पे लिखा मेंशनिंग डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो आपका जो भी डिग्री वगैरह है, डिग्री मान लीजिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मार्कशीट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओके टेबल। सो फर्दर कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट अपलोड द डॉक्यूमेंट्स मेंशनिंग डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो उनको अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना पड़ेगा। तो इसलिए जो लोग भी मान लिया अपेयरिंग है या जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं यहाँ पे वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ से देखिए फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना स्कीम ऑफ एग्जाम, मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने सारे पेपर होंगे, सिलेबस क्या है, यहाँ पे वो डिस्कस हम लोग करते हैं। चलते हैं हम लोग अपने वाले पोस्ट कोड के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं नंबर 19 पे, यहाँ पे हमारा दिया गया था जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको मैंने पूरा चेक कर लिया, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका जो भी ये दिया है सिलेबस वगैरह, ये आपका एग्जैक्टली सेम है जो आपका SSC CST के एग्जाम में आता है। मतलब यहाँ पे ओनली हिंदी और इंग्लिश आने वाला है, आपको मैथ GK रीजनिंग ये सब यहाँ पे नहीं आने वाला है, ओनली हिंदी इंग्लिश का सिलेबस है। यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे 2 फेज में एग्जाम लेंगे, आपका 2 स्टेज एग्जाम होगा, स्टेज 1 स्टेज 2। आपका स्टेज 1 जो है हमारा ऑनलाइन होने वाला है, वो हमारा होगा MCQ, और जो हमारा स्टेज 2 है वो हमारा हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव में। अगर बात करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में, तो हमारा जो स्टेज 1 है यहाँ पे बोला है आपका 200 मार्क्स का होने वाला है एग्जाम, 100 मार्क्स का जनरल हिंदी और 100 मार्क्स का जनरल यहाँ पे इंग्लिश रहने वाला है। तो आपका हो गया हिंदी और आपका इंग्लिश 100 मार्क्स के या MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हमारा एग्जाम होगा 2 घंटे का। ये हो गया स्टेज 1। जो स्टेज 2 की बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा होगा पेन एंड पेपर बेस से, यहाँ पर ये देखिए दिया हुआ है कन्वेंशनल टाइप का, ये हमारा होगा ट्रांसलेटर का। तो ये सेकंड स्टेज जो दिया गया है यहाँ पर, इसमें 2 चीज़ें आएंगे। क्या क्या आने वाला है सेकंड स्टेज में,
यहाँ पर होगा पहला वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 मार्क्स मान लिया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। टोटल आपको होना है 200 नंबर का। ये भी हमारा 2 घंटे एग्जाम है, पर ये हमारा है डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें आपका आने वाला है 2 ऐसे, आपका 2 होगा ट्रांसलेटर। तो 2 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, और 2 आपको यहाँ करना है ट्रांसलेटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक होगा हिंदी से इंग्लिश, है ना, और दूसरा होगा इंग्लिश से हिंदी। तो ये आपका पेपर हो जाएगा, तो बोलते हैं इसको मेंस। सेम यही पैटर्न हमारा रहता है एसएससी जीएसटी एग्जाम में भी, आपको ये चीज़ यहाँ पे फॉलो किया गया है। अच्छी बात क्या है इसमें, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है हिंदी इंग्लिश के अलावा है चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे अगर आप बात करते हैं जो आपका स्टेज 1 होने वाला है हमारा एमसीक्यू एग्जाम, उसमें आपका 1/3 यहाँ पे नेगेटिव आपको यहाँ पे रहने, प्रिंटिंग यहाँ पे रहने वाला 1/3 नेगेटिव आपको मार्क्सिंग रहेगा। और अगर हम बोले हम प्रिपरेशन फॉर मेरिट, यहाँ पे बोला इस तरह से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना पड़ेगा तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। हालांकि जो आपका सिलेक्शन है वो आपका हायर ग्रेड पे ही ज़्यादा होता है वो। ओके, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं आपका नेगेटिव का रहे हैं, बोला कि 1/3 आपका यहाँ पे माइनस रहने वाला है, पेनल्टी लगेगा आपको अगर आपने रॉन्ग आंसर किया है तो। और अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं इसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। ओके, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में, यहाँ पे 1/3 आपका है ना 0.33 आपका यहाँ पे रहने वाला है नेगेटिव मार्किंग। किसमें हमारा जो एग्जाम होगा स्टेज 1 एमसीक्यू एग्जाम होने वाला है जो हमारा, उसके लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। यहाँ पे कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया है ड्रेस कोड वगैरह, ये मतलब जब जाएंगे एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखा इसको मैंने, यहाँ पे इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे नीचे उन्होंने कुछ दिया क्या क्या आपको पहन के जाना है ना, हाफ स्लीव, यहाँ पे बोला हाफ शर्ट पहन के जाना है, या फिर है ना फुल शर्ट यहाँ से कवर नहीं करना है आपको, शू वगैरह का दिया इशू। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए एक बार, आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। ये आपका हो गया। यहाँ पे अगर आपको फॉर्म भरने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, मान लिया यहाँ पे दिया उन्होंने हेल्प डेस्क दिया है, आप इस नंबर पर यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं उनको हेल्प के लिए। ओके, यहाँ से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया। चलिए हम लोग चलते हैं अपना जो हमारा पोस्ट कोड था 19, हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं, हम हमारा जो पोस्ट कोड था 19 हमारा, जिसके लिए था जूनियर ट्रांसलेटर हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए जो हमारा स्टेज 1 था हमारा कौन सा था, वो हमारा एमसीक्यू एग्जाम था। उसका सिलेबस क्या बोला उन्होंने, जनरल हिंदी 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप, जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस, इडम्स एंड एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली। द क्वेश्चन विल बी एट द डिग्री लेवल। यहाँ पे उन्होंने डिटेल में सिलेबस मेंशन नहीं किया है टॉपिक वाइज, खाली यहाँ बोला क्या क्या आप देखिए, आपको दिख रहा होगा फ्रेज आने वाला है, इडियम आने वाला है, और आपका जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है हिंदी और इंग्लिश को लेकर कैसा आप लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उसी को यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। और लेवल क्या रहेगा आपका, डिग्री, मतलब आपका जो जितना मतलब मिनिमम एक ग्रेजुएट को आना चाहिए वहाँ पे वो लेवल का आपका टेस्टिंग वो लेने वाला है, ऐसा उन्होंने बोला है स्टेज 1 के लिए। अगर बात करते हैं स्टेज 2 की, यहाँ पर तो स्टेज 2 में वो लोग बोल रहे हैं आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन और ऐसे रहने वाला है, 200 मार्क्स का रहने वाला है। हमारा क्या बोला, पेपर विल बी कंसिस्ट 2 पैसेज ऑफ ट्रांसलेशन, 1 पैसेज फ्रॉम ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड 1 पैसेज फ्रॉम द ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, एंड ऐसे ऑल्सो ईच इन हिंदी एंड इंग्लिश टू टेस्ट द कैंडिडेट ट्रांसलेशन स्किल एंड देयर एबिलिटी टू राइट एज वेल एज comprehend two of the two languages correctly, precisely and effectively. The level of the paper will be consist with the educational qualification prescribed. तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपका क्या है, क्वालिफिकेशन चाहिए हमारा मास्टर डिग्री। तो उस लेवल का आपके पास होना चाहिए स्किल नॉलेज, ताकि आप अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएँ, आप ऐसे लिख पाएँ, निबंध लिख पाएँ, वो आपका यहाँ पर टेस्ट लेने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है, मतलब आपका जो भी आता है जनरल हिंदी इंग्लिश सिलेबस में आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, कोई टॉपिक इसमें आप छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पर। तो ये वैकेंसी बस इतना ही था। आप यहाँ पे आगे उन्होंने कुछ नेक्स्चर वगैरह दिया, इसमें आपका हर फॉर्म का जो पैटर्न है, यहाँ पे देखिए हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट का पैटर्न दिया है। आपको क्या करना है, आपको ये वाला ही आपको फॉलो करके आगे इसको निकाल के बनवाना है। ये हमारा ओबीसी का हो गया, नीचे SC/ST का दिया गया। तो कुल मिलाकर मैं बोला चाहूँगा इस वाले वैकेंसी में बहुत सारा अलग अलग पोस्ट का दिया गया, आप जिसमें लेवल आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, इसमें अमाउंट का जो फी है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 2500 रुपये फी लगने वाला है, 2500 रुपये फी बहुत ज़्यादा होता है, मैं समझ सकता हूँ। जो लोग बेरोजगार जो अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट है मान लीजिए, उनके लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। और नंबर वैकेंसी कितना है, मात्र 6 ही है। तो और एग्जाम ऑलमोस्ट मान लीजिए 1 महीने के बाद एग्जाम होने वाला है। तो मैं बोलूँगा जिसकी तैयारी थोड़ा टिक टाक है, उस लेवल में है, आप चाह रहे हैं कि मुझे करना था, आप अप्लाई करें। अगर बहुत कुछ चाह रहे कि सर मुझे ये नहीं करना, छोड़ना है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। मैं बोलूँगा कि इस तरह से वैकेंसी बहुत सारे आने वाली। आप हमेशा ध्यान रखिए मन में अपने कि जो हमारा ट्रांसलेटर का जो फील्ड है, इसमें सबसे जो मेन वैकेंसी हमारा है वो हमारा है SSC वाली, वही केवल बल्क में वैकेंसी आएगी और आपका एग्जाम फी भी बहुत कम रहने वाला है। बाकी जितनी वैकेंसी आएगी सब में आप देखिए एग्जाम का फी 500 से प्लस ही रहने वाला है मैक्सिमम, हर जगह पे जहाँ भी फॉर्म निकलेगी। और सीट भी आपको बहुत ही कम रहेगी, वो है ना 2 3 4 मैक्सिमम 5 से 6 मैक्सिमम रहेगी। तो आप हमेशा तैयारी को अपना फोकस कीजिए, हमारा SSC GST को टारगेट करके पैरेलल में जो भी वैकेंसी आ रही है आप उसको यहाँ पे कीजिए। हाँ, जिन लोग का एज बहुत लास्ट आ गया है, अब आगे और अपॉर्चुनिटी बहुत कम रहने वाली है उनके लिए, तो वो यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क लेंगे, अमाउंट लगेगा, आप करके उसको भरने की कोशिश कीजिएगा। फॉर्म भरने में अगर कुछ भी दिक्कत आएगा आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।